आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 14 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कोरोना संकट के बीच लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास तैयारियां की गई हैं। परिसर के भीतर बाहर नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। इस बार का समारोह हर बार से अलग होगा क्योंकि इस बार सिर्फ वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जिन्हें न्योता भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 4000 से ज़्यादा लोगों को समारोह के लिए न्योता दिया गया है। समारोह की गरिमा भी बरकरार रहे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का अधिक से अधिक पालन भी हो सके, इसके लिए बहुत संतुलित तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले से झंडा फहराने का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। दरअसल वे लगातार 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने के मामले में अभी वे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। शनिवार को तिरंगा फहराने के साथ ही वे सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन तब भी चौथे स्थान पर ही रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को सबसे ज़्यादा 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी 16 बार और तीसरे नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह 7:06 पर राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को नमन करेंगे। उसके बाद वे लगभग 7:20 पर लाल किला पहुंचेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिन 4000 से ज़्यादा लोगों को न्योता दिया गया है, उनमें राजनयिक, अधिकारी और मीडिया के लोग भी शामिल हैं। आमंत्रितों से मास्क पहनने की गुजारिश की गई है। कुछ स्थान ऐसे बनाए गए हैं जहां से मास्क का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा पहले से तय किए गए कुछ स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक एंट्री पॉइंट्स पर मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बैठक व्यवस्था ऐसी की गई है कि 2 मेहमानों के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रहेगी। गार्ड ऑफ ऑनर टीम के मेंबर्स को क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिहाज से इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में छोटे स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है। हालांकि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के चुनिंदा 500 कैडेट्स को न्योता भेजा गया है और उन्हें ज्ञान पथ पर बैठाया जाएगा। सुरक्षा के लिए लाल किले के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 300 सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। आसपास की इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 45,000 जवानों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के लिए रूस ने स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन बनाई है। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और असरदार है। अब रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वैक्सीन को लेकर नया दावा किया है। रूस के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी कम से कम 2 सालों तक कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। रूसी न्यूज एजेंसी TSSS के अनुसार गामेलिया अनुसंधान केंद्र के निदेशक अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग ने कहा कि रूस की कोरोना वैक्सीन का असर सिर्फ 6 महीने या साल भर तक के लिए नहीं होगा, बल्कि यह 2 साल तक असर करेगी और वायरस को दूर रखेगी। अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग गामेलिया अनुसंधान केंद्र और एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक हैं। ये वही संस्थान है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को विकसित किया है। रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का पहला बैच 2 सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा। वहीं रूस की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। पिछले सप्ताह जहां WHO ने वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर आगाह किया था, वहीं अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ऊपर सही प्रक्रिया का पालन करने पर संदेह जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अमित शाह ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वे चिकित्सकों की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से आगे कहा कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढांढस बनाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बीपीसीएल और एचपीसीएल समेत 4 कंपनियों को मुंबई के माहौल, अंबापाड़ा और चेंबूर जैसे इलाकों में गैस चेंबर जैसी स्थिति निर्मित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण 286.2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा कि वातावरण में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वीओसी की मौजूदगी के पीछे वाहनों से उत्सर्जन समेत कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सी लॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड माहौल और अंबापाड़ा गांवों में वीओसी की मौजूदगी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राजस्थान में पिछले 1 महीने से जारी सियासी संकट का अंत शुक्रवार को गहलोत सरकार के विश्वास प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गया। सरकार से बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक भी पार्टी और सरकार के साथ खड़े नजर आए। सदन में जब बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला तो पायलट ने यहां तक कहा कि जब तक मैं यहां बैठा हूं सरकार सुरक्षित है। सचिन पायलट ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि 125 लोग सदन में खड़े हैं। कहने सुनने वाली बातों से परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब कल हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें की, सारी बात समाप्त कर आज जब सदन में जो प्रवेश किया है तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहाँ पर सुरक्षित रखूंगा, आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैं सदन में आया तो देखा कि मेरी सीट पीछे रखी गई है। मैं आखिरी कतार में बैठा हूं। मैं राजस्थान से आता हूं जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर सबसे मजबूत सिपाही तैनात रहता है। मैं जब तक यहां बैठा हूं सरकार सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अदालत में 50-50 पैसे के 200 सिक्के यानी अठन्नी जमा कराए हैं। वकील पर अदालत ने इसकी रजिस्ट्री पर आधारहीन आरोप लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे आज उसने जमा कर दिया। ये सिक्के कई वकीलों ने अपने साथी वकील पर लगे 100 रुपये के जुर्माने को भरने के लिए जुटाए थे। 50 पैसे का सिक्का आजकल बाजार में नहीं चल रहा है, इसलिए ये आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह की पीठ ने वकील की याचिका में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए 100 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। भदोही के ज्ञानपुर से चर्चित विधायक विजय मिश्रा को शुक्रवार को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार उनके भदोही से एमपी की तरफ भागने की खबर मिली थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भदोही से पुलिस टीम विधायक को अपनी कस्टडी में लेने के लिए रवाना हो गई है। 2 दिन पहले ही विधायक ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। गुरुवार की रात से अचानक उनकी पत्नी रामलली मिश्रा भी लापता हो गई हैं। विधायक विजय मिश्रा पर पिछले दिनों गुंडा एक्ट लगा था। इसके बाद विधायक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर पड़ोसी कृष्ण मोहन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। तीनों पर मारपीट करने और मकान पर कब्जे का आरोप लगाया गया था। 8 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बाद से जांच और तीनों की तलाश हो रही थी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 24,83,567 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,64,033 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 17,70,682 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 48,367 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है,
उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,49,798 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 90,840 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 78,335 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,499, उत्तर प्रदेश में 50,426, बिहार में 31,467, पश्चिम बंगाल में 26,447, तेलंगाना में 23,438, असम में 22,240, उड़ीसा में 16,352, राजस्थान में 14,497, गुजरात में 14,212, केरल में 13,842, दिल्ली में 11,366, मध्य प्रदेश में 9,718, पंजाब में 9,391, झारखंड में 7,628, जम्मू कश्मीर में 7,138 और हरियाणा में 6,820 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 14 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, अतः रविवार 16 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोज़ देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।